अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है, 4th क्लास की। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड और चैप्टर नंबर हम 19 कर रहे थे, अब्दुल इन द गार्डन। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, पेज नंबर 161 पर चल रहे हैं। तो यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे अनयूजुअल रूट्स। तो अनयूजुअल रूट्स के बारे में कि आप इसमें हैव यू स्वैंग फ्रॉम अ बनियान ट्री, व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग। यानी आपने कभी बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़ देखा होगा ना, तो उसमें आपने कभी लटक कर झूला झूले होंगे। तो वो झूलने के लिए आप क्या पकड़ते हैं। व्हाट लुक्स लाइक द हैंगिंग ब्रांचेज आर एक्चुअली द रूट ऑफ द ट्री। तो वो जो लटकती रहती है ना नीचे, वो असल में जो है उस जो बनियान ट्री यानी बरगद की पेड़ की वो रूट होती है, जो शाखों से ब्रांचेस से निकलती हुई नीचे की तरफ आती है ना। दिस ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस अनटिल दे, यानी वो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अनटिल दे रीच द ग्राउंड, यानी वो नीचे आते आते ग्राउंड तक पहुंच जाती है। दिस रूट्स आर लाइक पिलर्स डेट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री। यानी ये जो जड़ें होती हैं वो पिलर का काम करती हैं, जो ट्री को सपोर्ट करती हैं। द बनियान ट्री ऑल्सो हैज़ रूट अंडर द ग्राउंड जस्ट एज अदर ट्रीज हैव। यानी जो बरगद के पेड़ होते हैं उनकी जड़ें भी ज़मीन में होती जैसे और पेड़ों की होती है, इसी तरह। तो यहाँ पर देखिए ये जो नीचे ये ना लटक रही हैं, बच्चे इससे झूला झूल रहे हैं, तो ये बरगद के पेड़ की जड़ें होती हैं। वो नीचे आते आते वहाँ ज़मीन के अंदर तक चली जाती हैं ना। अब यहाँ पर देखिए लिखा है देयर इज़ अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्री। यानी दरख्तों को, पेड़ों को जब हम काटते हैं तो उसका एक लॉ होता है, एक कानून होता है। देयर वॉज अ ट्री ग्रोइंग क्लोज टू अ लैम्प पोस्ट। यानी बिजली के खंभे के पास एक जो पेड़ उग रहा है। द ट्री वॉज सो फुल ऑफ लीव्स डेट द लाइट ऑफ द बल्ब वॉज ब्लॉक्ड। तो पेड़ की जो पत्तियाँ इतनी सारी हैं कि वो जो है पेड़ पे जो बल्ब की रोशनी है जो उसकी वजह से वो रुक रही थी। पीपल फेल्ट दैट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री नीडेड टू बी ट्रिम। तो लोगों ने सोचा कि इनकी जो है इसकी ब्रांचेस की जो है थोड़ी थोड़ी नी उसको ट्रिम कर दें, यानी थोड़ा थोड़ा काट दें, उसको छोटा कर दें। बिफोर दे डू दिस दे नीड टू टेक रिटर्न परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस। यानी इन्हें ऐसा करने के लिए उनको गवर्नमेंट ऑफिस से परमिशन यानी इजाज़त लेना पड़ेगा। रिटर्न परमिशन यानी लिखाई की सूरत में एक इजाज़तनामा बोलते हैं जिसे, तो वो लेना पड़ेगा। हैव यू सीन एनी ट्री विच हैज़ रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। क्या आपने ऐसा कोई पेड़ देखा है जिसकी जो है रूट्स जो है ब्रांचेस से नीचे की तरफ आ रही हैं। तो ये वाला पेड़ होता है ना बरगद का जो पेड़, ये देखिए ये बहुत ही घना पेड़ होता है और बहुत ही पुराना होता है ये पेड़। अब यहाँ पर है लेट अस डू दिस, हमें करना चाहिए ये। गेट टुगेदर विथ 3 or 4 ऑफ योर फ्रेंड्स। यानी 3 या 4 बच्चे एक साथ ये कर सकते हैं। उसको जमा करिए। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ थिंग्स गिवन डिसाइडेड हु विल ब्रिंग विच थिंग्स। यानी जो लिस्ट दी हुई है उसमें से आप तय करो कि कौन सा बच्चा कौन सी चीज़ लाएगा। अब उसके बाद देखिए ये है अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर और बॉटल विथ अ वाइड माउथ। यानी एक आर पार दिखाई देने वाला एक शीशे का कोई सा चौड़ा बर्तन जिसका मुंह चौड़ा हो, या कोई बोतल हो जिसकी मुंह चौड़ी हो। रबर बैंड और थ्रेड, रबर बैंड या धागा। सम सीड ऑफ मूंग वीट बाजरा, कुछ जो है दाने जो है मूंग के, गेहूं के और बाजरा के, है ना। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। ये वाला पेज हमारा कंप्लीट हो गया ना। मस्टर्ड, चना, चिकपीस और राजमा, रेड बीन्स एंड अ वेड ऑफ कॉटन वूल। यानी कुछ सरसों के दाने हैं, कुछ चने के जो चिकपीस बोलते हैं ना, घोड़े के जो चने होते हैं लाल वाले, काले चने, और राजमा, रेड बीन्स, ठीक है ना। तो और कुछ जो है एक रुई की गद्दी यानी कॉटन का जो है एक पैकेट होना चाहिए। तो वो नोट कर लो कि कौन सा बच्चा कौन सा काम करेगा, क्या लाएगा। ईच ग्रुप विल
वर्क विथ ओनली वन काइंड ऑफ सीड, यानी हर एक ग्रुप में एक ही मतलब तरह के जो बीज वन काइंड ऑफ सीड पर काम करेंगे, यानी एक ही बीज इस्तेमाल करेंगे वो, अलग अलग ग्रुप यानी अलग अलग बीज यूज़ करेगा। सोक अ फ्यू सीड्स 5 to 6 ओवरनाइट इन अ बॉल फुल ऑफ वाटर। आपको कुछ बीज के दाने यानी 5-6 दाने पूरी रात सोक करके रखना है एक बॉल में भर के पानी उसके साथ। टेक द वेड ऑफ कॉटन वूल एंड वेट इट, और कॉटन का जो है गद्दी लेंगे या वूल की गद्दी लेकर आप इसको भिगो लेंगे। पुट इट ऑन द माउथ ऑफ द टम्बलर, टम्बलर के जो मुंह पर उसको रखेंगे। टाइट टाइट टू द माउथ विथ रबर बैंड और थ्रेड। अच्छा, यानी उस टम्बलर का मुंह जो है रबर बैंड से या किसी धागे से बांध लेंगे, है ना, कॉटन रखकर उस पर। रिमूव सोक्ड सीड फ्रॉम द वाटर एंड प्लेस देम इन ऑन द कॉटन वूल। तो पूरी रात जो हमने भिगा कर रखा होता है ना कटोरे में बीज को, तो उसको निकाल कर अब हम उस बीज को जो है वो हमने जो बॉटल पे किसी टम्बलर पे जो कॉटन रखा हुआ था ना, धागे से बांधा था, उसके ऊपर रखेंगे। यू विल हैव टू टेक केयर दैट द कॉटन वूल डज नॉट ड्राई। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉटन का जो वो वूल है ना पूरा वो भीगा रहना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए ना। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस फॉर द नेक्स्ट 10 to 12 days। उसके बाद उसकी उसमें क्या क्या चेंजिंग आ रही है वो आपको देखना है। डिड यू ऑब्जर्व द सीडलिंग कम आउट ऑफ द सीड, यानी बीजों की जो सीडलिंग हो रही है ना, तो उसमें आप देखेंगे गौर से क्या क्या चेंजिंग आ रही है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द सीडलिंग एज इट लुक्स ऑन द 4th and the 8th days। तो यहाँ पे 4th डे की पिक्चर बनानी है और 8th डे की पिक्चर बनानी है, तो ये दोनों पिक्चर आप लोग देख लीजिए। तो देखिए 4th डे पर ये इतना निकलेगा, बीज भिगा हुआ रहेगा ना, तो इसकी इतनी जो है स्प्राउट निकलेगी, और 8th डे पर देखिए इतना इसका लंबा हो जाएगा, है ना। तो आप लोग भी ये करिए, इसको और ऑब्जर्व करिए। देखिए दोनों पिक्चर्स आपने देख लिए ना। अब इसके बाद राइट इन योर नोटबुक, आपको अपनी कॉपी में लिखना है व्हाट डिफरेंस डिड यू ऑब्जर्व द इन द सीड्स आफ्टर सोकिंग कंपेयर विथ ड्राई सीड्स एंड राइट, यानी आपने उसमें क्या क्या चेंजिंग महसूस की, दोनों में क्या अंतर आपने देखा है ना। ड्राई सीड में यानी सूखे हुए बीज में, और जो आपने वेट करा था और उसको फिर कॉटन पे डाला था ना, तो सारे ये देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन के हम आंसर देख लेते हैं। उसके बाद हमारा ये पेज नंबर 163 कंप्लीट हो जाएगा। हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द सोक्ड सीड्स स्प्राउट वाइल द ड्राई सीड डू नॉट हैड स्प्राउट, यानी जो भीगे हुए बीज उसमें तो स्प्राउट निकल गया ना। अब सेकंड क्वेश्चन था व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपन इज़ द कॉटन वूल विल हैव बीन लेफ्ट ड्राई। अगर कॉटन जो है सूखा रहेगा तो क्या होगा, सीड विल नॉट स्प्राउट, तो उसमें सीड में जो स्प्राउट नहीं निकलेंगे। थर्ड क्वेश्चन उसी पेज पे है इन विच डायरेक्शन डिड द रूट्स ग्रो एंड द स्टेम, यानी कौन से डायरेक्शन में वो ग्रो होगा, उसकी जो जड़ें हैं और जो उसके स्टेम है ना, तना। तो देखिए आंसर रूट ग्रो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, रूट जो है डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगा ना, और द स्टेम ग्रो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और स्टेम जो तना जो ऊपर की तरफ ग्रो होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए हाउ बिग डिड द प्लांट ग्रो इन द कॉटन वूल। तो कॉटन वूल पर वो प्लांट जो है कितना बड़ा होगा, तो अबाउट 3 इंचेस, कम से कम 3 इंच बड़ा हो जाएगा। तो देखिए पेज नंबर 163 पर फोर्थ क्वेश्चन था ना कि डिड स्मॉल प्लांट केम आउट फ्रॉम ऑल द सीड्स। तो आंसर देखिए नो, ओनली सोक्ड सीड्स गेव राइज टू न्यू प्लांट। अब हमारा पेज नंबर 63 पर ये वाला क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके आगे नेक्स्ट पेज पर फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ फ्रूट्स, तो आंसर है वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड यू सी एनी हेयर ऑन द रूट्स, नो, यानी रूट पर हम कोई बाल देखते हैं तो नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
Try and pull out one little plant from the cotton wool. Were you able to pull it out? Why? तो आंसर है इट वॉज डिफ़िकल्ट टू पुल आउट द रूट ग्रिप द कॉटन, यानी थोड़ा तो मुश्किल होगा ना, एकदम से निकल के नहीं आएगा क्योंकि रूट जो है कॉटन को पकड़ लेते हैं अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू सी हाउ द रूट्स ग्रिप द कॉटन वूल? डू यू थिंक दैट द रूट होल्ड द सॉइल इन द सेम वे? तो आपने देखा ना कि कैसे छोटा सा जो जड़ होता है वो उसको पकड़ लेता है ना, रुई को जकड़ लेता है। तो क्या ज़मीन में भी मतलब जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी को जकड़ लेते हैं इसी तरह? तो आंसर देखिए, ऑल्सो लुक एट द प्लांट ग्रो बाय योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के भी प्लांट देखिए कि उन्होंने किस तरह अपने प्लांट को ग्रो किया है ना। तो देखिए आंसर, यस द रूट ग्रिप द सॉइल इन द सेम वे। तो सॉइल में मतलब मिट्टी में भी इसी तरह वो लोग जकड़ लेते हैं ना, जिस तरह हमने छोटा सा प्लांट बनाया तो उसने रुई को जकड़ लिया इसी तरह। तब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए पेज नंबर 164 है ना, यहाँ तक हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए। तो उसके आगे बढ़ते हैं हम। देखिए है ना, क्वेश्चन आंसर आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। ये वाला सारा कर लिया, व्हाट इज़ द कलर ऑफ फ्रूट्स से यहाँ तक है ना। डू यू नो, क्या आप जानते हो, डिज़र्ट ओक इज़ अ ट्री दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया? यानी कि डिज़र्ट का ओक जो है ये रेगिस्तान का एक पेड़ है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल। यानी इतना लंबा होता है जैसे आपकी क्लास की है ना दीवार होती है, इतनी लंबी होती है ये वाला पेड़ जो होता है बहुत ही लंबा होता है। ये ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, इसके थोड़े ही पत्ते होते हैं। गेस हाउ डीप इट रूट्स गो डाउन। आप गैस कीजिए कि उसके मतलब उसके जो रूट होते हैं ज़मीन में कितने नीचे होंगे। इमेजिन द लेंथ ऑफ अबाउट 30 सच ट्रीज लेट डाउन इन द लाइन एंड टू एंड। यानी आप ऐसा सोच सकते कि 30 पेड़ ज़मीन पर लंबाई में एक के बाद दूसरे लिटाए जाए तो इतनी ही लंबाई होगी उनके मतलब जड़ों की। वन आफ्टर अनदर दैट इज़ द हाउ लॉन्ग द रूट ऑफ दिस ट्री कैन बी। यानी इसकी इतनी लंबी जो है जड़ें होती हैं, मतलब 30 मतलब पेड़ लिटाए जाए ना ज़मीन में उस तरह। दिस रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। यानी नीचे नीचे जाती रहती हैं वो जब तक उनको पानी नहीं मिलता। पानी मिलने तक मतलब पानी हासिल करने के लिए वो ज़मीन तक उसकी गहराई तक चली जाती हैं। दिस वाटर इज़ स्टोर इन द ट्री ट्रंक। और ये जो पानी है उसका होता है ट्री ट्रंक में जमा होता है, उसके तने में जमा हो जाता है। लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस व्हेन देयर वर नो वाटर इन द डेजर्ट। द लोकल पीपल यूज्ड टू पुट अ थिन पाइप इनटू द ट्रंक ऑफ द ट्री टू ड्रिंक दिस वाटर। यानी वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं ना, वहाँ के रहने वाले लोग, उन लोगों को ये बात मालूम होता है। तो जब रेगिस्तान में डिज़र्ट में पानी नहीं होता तो ये लोग क्या करते हैं, पतली सी पाइप लगाकर उसके पेड़ में जो है उसके तने में डाल देते हैं और वही वाला पानी जो है यूज़ करते हैं पीने के लिए। व्हाट ग्रोस, क्या उगता है? अब देखिए आरिफ एंड रूपाली डिड द अबो एक्टिविटी। आरिफ और रूपाली ने भी ये वाली एक्टिविटी की थी जो इससे पहले हमने करे थी ना कि कॉटन में सोक करके रखा था। दे सॉ द सीडलिंग्स ग्रो। व्हेन आस्क्ड व्हाट आर दे थिंग्स दैट ग्रो, दे हैड वेरी डिफरेंट आइडिया अबाउट थिंग्स दैट ग्रोज। यानी आरिफ और रूपाली ने जो हमने ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट किया था ना, वो एक्टिविटी उन्होंने भी करी। उन्होंने उनके जो स्प्राउट्स निकले थे उनको निकलते हुए देखा था। जब उनसे पूछा कि चीज़ें कैसे उगती हैं, कैसे बढ़ती हैं, तो दोनों के जो थे आइडिया डिफरेंट थे, दोनों के आइडियाज़ अलग अलग थे। आरिफ मेड अ लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लीव्स, मुन्ना, बर्ड, पप्पी, नेल, फिश। तो आरिफ ने जो है ये वाली मतलब लिस्ट बनाई, पत्तियाँ, कली, कुत्ते का बच्चा, नाखून, मछली, इस तरह।
अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। पेज नंबर हमारा देखिए 164 कंप्लीट हो गया है। रूपालीज लिस्ट हैड मून, ट्री, आई, हेयर, वाटरमेलन, मॉस्किटो, क्रो। तो रूपाली की लिस्ट में क्या था? चांद, पेड़ था, मैं, बाल, तरबूज, मच्छर और कौआ। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? विच ऑफ दीज थिंग्स लिस्टेड बाय आरिफ एंड रूपाली? तो आप क्या सोचते हैं कि आरिफ और रूपाली की जो लिस्ट थी इनमें से कौन कौन सी चीज़ मतलब बढ़ती हैं, ग्रो होती हैं? वाई डोंट यू मेक योर ओन लिस्ट ऑफ थिंग्स डेट ग्रोस? आप अपनी खुद की कोई एक चीज़ मतलब एक लिस्ट क्यों नहीं बनाते जो बढ़ते हैं, जो ग्रो होते हैं? योर लिस्ट कैन इंक्लूड द नेम ऑफ थिंग्स डेट आर इन आरिफ्स एंड रूपालीस लिस्ट। तो आप भी अपनी इस तरह ही बनाइए ना चीज़ें कि जो बढ़ती हैं, जैसे इस नाम ने बनाई है प्लांट्स, डॉग, कैट्स, रैट्स, मून, मी, माय फ्रेंड, हेयर, नेल्स, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर लिस्ट में रखिए। अब यहाँ पे थिंक अबाउट योर सेल्फ, इन वॉट वेज हैव यू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? हैव यू ग्रोन इन एनी वे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने बारे में क्या सोचते हो कि जैसे वक्त गुज़रता है ना, तो वक्त के साथ साथ तुम्हारे अंदर कौन कौन सी चेंजिंग आती है, तुम किस तरह बढ़ते हो? मसलन मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पर योर हाइट, हैज़ योर हाइट इंक्रीज? हाउ मच टॉलर हैव यू ग्रोन इन द लास्ट 1 ईयर? तो क्या आपकी हाइट बढ़ी, आपकी लंबाई जो है ना बढ़ी? लास्ट ईयर आप कितने थे? आई ग्रो 2 इंचज़ टॉलर इन द लास्ट 1 ईयर। तो मेरी हाइट जो है 2 इंच बढ़ी लास्ट ईयर से, है ना। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू हैड नेवर कट योर नेल्स। इमेजिन करो कि आपने अभी अपना नेल कभी नहीं काटा। अब उसका पिक्चर भी ड्रॉ करो, योर फिंगर्स इन द नोटबुक टू शो हाउ दे वुड हैव लुक्ड। आपको उसकी पिक्चर बनानी, बतानी कि वो किस तरह दिखते हैं अगर आप नाखून नहीं काटोगे तो, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी सम पीपल कट इट रेगुलरली कीप ग्रोइंग? यानी कुछ लोग उसको काटते हैं रेगुलरली, जैसे बाल वगैरह भी होते हैं हम काट लेते हैं, नाखून वगैरह, है ना। और कुछ लोग जो है बढ़ने देते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना कि बहुत किसी की बहुत लंबी मूंछ है तो उसने रिकॉर्ड तो बनाया इस तरह मूंछ बढ़ाने का, नाखून बढ़ाने का, तो कुछ लोग बढ़ाते हैं। तो देखा होगा आपने, है ना, रिकॉर्ड वगैरह में। तो यहीं पर देखिए हमारा जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मेरी वीडियो भी आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो आपके ज़रूरतमंद फ्रेंड हो उन तक मेरी वीडियो पहुँचे। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।